वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल क्लास ऑन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे जो इम्प्रॉबेबल कंडीशंस को एक्सप्रेस करती हों। इम्प्रॉबेबल कंडीशंस अर्थात ऐसे कंडीशंस जिनके फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स। नंबर 1, इफ अ डेमन appeared here, all would flee away. If a demon appeared here, यदि यहाँ पर एक डेमन अपियर हो जाए, यदि यहाँ पर एक दैत्य प्रकट हो जाए तो ऑल वुड फ्ली अवे, सब भाग खड़े हो जाएं। लेकिन डेमन अर्थात दैत्य आने से रहा और इसलिए किसी के भागने के अभी कोई सवाल नहीं उठता। तो इस सेंटेंस से एक ऐसा कंडीशन एक्सप्रेस हो रहा है जो इम्प्रॉबेबल है, असंभव है, और इसलिए जो रिजल्ट यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है ऑल विल फ्ली अवे, सब के सब भाग खड़े हो जाएं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ I were a poet, यदि मैं कवि हो जाऊं तो I would write an epic, तो मैं एक महाकाव्य लिखूं। तो यहां पर अचानक इस व्यक्ति में एक भाव उमड़ आया जिसके कारण उसके मन में यह भावना आई कि काश मैं कवि हो जाऊं तो मैं एक महाकाव्य लिख बैठूं। लेकिन एकाएक किसी में कवियों के गुण नहीं आ जाएंगे, तो एकाएक कोई बहुत बड़ा कवि नहीं बन जाएगा, तो एकाएक कवि बनने की संभावना ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, और इसलिए जो रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, रिजल्ट एक महाकाव्य लिखने की, तो वो रिजल्ट भी होने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती। तो ये भी एक इम्प्रॉबेबल कंडीशन है। नंबर 3, इफ I were a bird, I would fly to you. If I were a bird, I would fly to you. यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं उड़ के आपके पास आ जाऊं। एक पुराना सॉन्ग भी है, पंख होती तो उड़ चली आती रे। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ है। If I were a bird, I would fly to you. यदि मैं एक पक्षी हो जाऊं तो मैं तुम्हारे पास उड़ आऊं, या फिर यदि मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ आता। ये दो अलग अलग तरीके के हिंदी में अनुवाद, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो तुम्हारे पास उड़ आऊं, या फिर यदि मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ आता, दोनों में ही एक ही भाव व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि काश कि मैं पक्षी होता तो अभी के अभी उड़ाता। यानी कि मन में ये भी भावना है कि अगर एकाएक अभी पक्षी बन जाऊं तो मैं सामने वाले के पास उड़कर चले जाऊं। तो भावना दोनों ही प्रकार के अनुवाद में सेम है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, लेकिन चूंकि मनुष्य एकाएक पक्षी नहीं बन सकता तो ये इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, और इसलिए सामने वाला किसी के पास उड़कर जा भी नहीं सकता। इसी को हमने अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में एक ऐसा शर्त है जो अनफुलफिल्ड है और इसके फुलफिल होने की कोई संभावना भी नहीं दिखती है। तो इसलिए हमने दो तरीके से एक्सप्रेस किया है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट। एक बार ध्यान से देख लें। अब यहां पर सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देंगे। पहले सेंटेंस में था इफ अ डेमन अपीयर्ड हियर। अपीयर यानी सामने आना या प्रकट हो जाना। अपीयर के 3 फॉर्म्स हम देखते हैं। appear, appeared, appeared। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है यहाँ पर। यदि appeared के साथ किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड होता तो ये थर्ड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दैट मीन्स दिस इज इन सेकेंड फॉर्म। appear is in second form. So if a demon appeared here,
ये सेकेंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। ऑल वुड फ्ली अवे, विल का पास्ट टेंस वुड, तो यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी सिंपल पास्ट में है। यानी कि इस प्रकार की कंडीशनल सेंटेंसेस का इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही सिंपल पास्ट में होंगे। यहाँ सेकेंड फॉर्म और यहाँ की विल का पास्ट टेंस वुड, तो वुड प्लस फर्स्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट टेंस में हम जनरली आई के साथ वॉज लगाते हैं, लेकिन जब कभी किसी प्रकार की इमेजिनेशन वाली बात हो, कल्पना वाली बात हो, जैसे कि काश कि मैं कवि हो जाऊं, यदि मैं पक्षी हो जाऊं, तो एक इमेजिनेशन कल्पना वाली बात है। ऐसे सेंटेंसेस में हम आई के साथ वर लगाते हैं, ना कि वॉज। सिर्फ आई ही नहीं, ही और शी के साथ भी हम वर ही लगाते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। और एक बात और ध्यान दें, यदि मैं कवि हो जाऊं, तो यहाँ पर कवि होने या ना होने की बात हो रही है कि मैं कवि हो जाऊं। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं बर्ड हो जाऊं, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ होने या ना होने की बात है। तो इंग्लिश में होना या ना होना, इसके लिए वर्ब फॉर्म है होना के लिए बी। इसके तीनों फॉर्म्स होते हैं बी, वॉज, बीन। प्रेजेंट फॉर्म में हम बी को जनरली लिखते हैं इज, एम, आर। पास्ट में हम लिखते हैं वॉज, वेर। तो यहां फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स, इफ आई वर अ पोएट, इफ आई वर अ बर्ड, तो दोनों ही सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, यानी ये दोनों भी सिंपल पास्ट। यहां वुड प्लस फर्स्ट, यहां भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम these examples that conditional sentences expressing improbable conditions are written in simple past tense. In fact, both the parts of a sentence, the if clause and the main clause, are written in simple past tense. So have a look once more. अब इन दोनों सेंटेंसेस पर ध्यान देते हैं। इफ ही केम हियर, वी वुड आस्क हिम। कम का सेकेंड फॉर्म केम, सिंपल पास्ट। यहाँ भी विल का पास्ट टेंस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल पास्ट। इफ ही केम हियर, वी वुड आस्क हिम। यदि वह यहाँ आया तो हम उससे पूछेंगे। तो जैसे बाकी सेंटेंसेस में हमने कंस्ट्रक्शन देखा, यहाँ इफ क्लॉज भी सिंपल पास्ट में और मेन क्लॉज भी सिंपल पास्ट में, तो ऐसे सेंटेंसेस से इम्प्रॉबेबल कंडीशन की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर इफ ही केम हियर, वी वुड आस्क हिम, तो यदि वह यहाँ आए तो हम उससे पूछेंगे, लेकिन उसके आने की संभावना लगभग हमारे मन में नहीं के बराबर है। हमें ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वो यहाँ आएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ ही कम्स हियर, वी विल आस्क हिम। यदि वो आता है तो हम पूछ लेंगे। तो यहाँ पर हमें उम्मीद है वो आ सकता है, आएगा तो कोई बात नहीं, हम पूछ लेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। इस टाइप के कंस्ट्रक्शंस हमने पहले लेक्चर में देखे थे और इस टाइप का कंस्ट्रक्शन हम अभी देखें। आप और भी अच्छे अच्छे ग्रामर के बुक्स रेफर कीजिए और इस टाइप के कुछ एक और कंडीशनल सेंटेंसेस अपने से फाइंड आउट कीजिए ताकि आपका पकड़ और मजबूत हो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता।